क्या आपके बेटा या बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उम्र लगातार बढ़ रही है और आप चिंतित हो, तो ऐसे माओं के लिए मैं एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो आपको गेहूं से करना है। और उस गेहूं का उपाय आपके सूर्य को प्रसन्न कर देगा और उससे आपकी सारी ग्रह शांत हो जाएगी और आपके घर में रिश्ता आएगा और आपके लड़का या लड़की विवाह बंधन में बंध जाएंगे। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे अच्छे कर्म करिएगा, क्योंकि हर कर्म आपको एक रिटर्न देगी और वही रिटर्न आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। देखिए, मैं अक्सर अपने चैनल पे उपाय बताती हूँ और वो उपाय आपको जो तय है आपकी शादी उस रास्ते पे लेके जाता है। जो तय आपका जोड़ीदार जो अब तक मिल नहीं पाया, उस जोड़ीदार से आपको मिलवाने की पूरी उसमें शक्ति होती है कि आपको रास्ता दिखाता है, बाधाओं को, उस रास्ते की बाधाओं को दूर करता है। तो जो ये विवाह बाधाएं आती है, तभी तो आप अपने तय साथी से नहीं मिल पाते। तो आज का जो उपाय है वो दिखने में बड़ा सरल लगेगा कि आपको गेहूं से उपाय करना है, वो भी 7 मुट्ठी गेहूं का उपाय। और ये आपके सूर्य ग्रह को मजबूत करता है। और ये सूर्य ग्रह, अगर आप सूर्य राजा है और वो अगर हमारे राजा को अगर हम खुश कर ले, तो जितने उसके जो सेनापति है, जो जो उसका मंत्री है, सब आपके कब्जे में आ जाएगा। क्योंकि राजा ने अगर एक बार हाँ कर दी तो आपकी शादी को कोई रोक नहीं सकता है। तो आज का ये उपाय उसी राजा को परेशान करता है। तो ये उपाय किस दिन करना है? तो ये रविवार को करना है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का दिन रवि है, रवि नाम भी सूर्य का ही है। और इस सूर्य को जो आप उपाय करोगे तो उसके लिए क्या क्या चाहिए और ये उपाय कौन कर सकता है? देखिए, ये उपाय मैंने पहले ही कहा, माँ कर सकती है, साथ साथ ये उपाय बहन भी कर सकती है, भाई भी कर सकते हैं। और वो हर इंसान कर सकता है जो उसकी शादी वाकई में चाहता है। और वो लड़का या लड़की स्वयं भी ये उपाय कर सकते हैं। अब बात ये उठता है कि आपको सामान क्या क्या चाहिए। तो पहले ही बोला मैंने, आपको गेहूं चाहिए। अब बहुत लोग मुझसे ये पूछेंगे कि जिनके शहर में गेहूं नहीं मिल पाए। देखो, अगर आप पूजा सामग्री वाले दुकान में जाओगे तो डेफिनेटली आपको गेहूं मिल जाए, और नहीं तो किसी आटा चक्की वाले जगह पे जाओगे तब भी मिल सकता है। और नहीं मिले अगर, तो फिर आपको उपाय चावल से करना पड़ेगा। या दूसरा विकल्प जो है वो चावल है। तो लेकिन कोशिश ये करिए कि आप गेहूं लीजिए। ठीक है, ये गेहूं जो है वो सूर्य का ही कारक है। आप गेहूं ले लीजिए, एक कलश ले लीजिए जिसको हम लोटा बोल सकते हैं, लोटा ले लीजिए, एक कलावा ले लीजिए और साथ में एक लाल वस्त्र। अब आपको रविवार को उपाय करना है, तो रविवार को नहाने के जल में थोड़ा सा कुमकुम डालकर नहा लीजिए। और नहाकर साफ धुले वस्त्र जो आप पहनिएगा वो या तो ऑरेंज कलर का हो या लाल कलर का। कोई भी काले वस्त्र और नीले वस्त्र आप धारण मत करिए कोई भी उपाय करते समय। सबसे बड़ा नियम मैं बता रही हूँ। और ये कोशिश करिए जो ये उपाय है सूर्य के उदय के तुरंत बाद कर लो। क्योंकि जब आप सूर्य उदय होता है, उसकी जो किरणों में ना स्वच्छता होती है, पवित्रता होती है, उसमें वो सारी शक्तियां उस समय होती हैं। बाद में तो बहुत विकार वगैरह, सिग्नल्स वगैरह की वाइब्रेशंस वगैरह, आवाजों की कंपन से वो थोड़े, जो सूर्य की किरणों में वो पवित्रता नहीं हो तो कड़क भी होता जाता है। तो आप सुबह के समय कर लीजिए, नहा धो के आप एक आसन लगा लो, सूर्य उस छत पे जाओ। अगर छत पे कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, और नहीं तो आप ये मंदिर में उपाय करो और बाद में छत पे चले जाइए। तो अगर आप छत पे बैठते हो, एक आसन बिछा लीजिए और एक चौकी रख लीजिए। और आपके पास गेहूं होना चाहिए, कलावा होना चाहिए, कुमकुम होना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ होना चाहिए भोग लगाने के लिए सूर्यदेव को। और उसके बाद आप बैठ जाइए एक आसन पे और एक घी का दीपक सूर्य नारायण को दिखा लीजिए। और उस समय सूर्य भगवान का आह्वान करिए। उससे पहले आप गणेश जी का आह्वान करिए
और उनको बुलाइए अपने घर में कि आप मेरे घर में विराजमान हो। सूर्य को बुलाने के बाद, आह्वान करने के बाद उनकी पूजा अर्चना करिए, घी का दीपक जलाइए, ठीक है। उसके बाद एक लोटा जल आप चढ़ाइए, उसमें कुमकुम डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के ओम आदित्याय नमः का मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य देव को जल चढ़ाइए। उस जल से होते हुए आप सूर्य का दर्शन करिए और उसके बाद आप ये उपाय करिए। उपाय करने के लिए आपको अपने लोटे में कलावा बांधना है 7 बार, ठीक है। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है और 7 मुट्ठी गेहूं डालना है। और हर मुट्ठी के साथ आपको संकल्प करना है कि आपकी शादी जल्द हो रही है, आपकी जितनी भी विवाह बाधा है वो सब खत्म हो। डालने के बाद 7 मुट्ठी डालने के बाद वो लोटा भर जाएगा और उस लोटे के ऊपर लाल वस्त्र रखकर उसको बांध दीजिए, ठीक है। अब इस लोटे को ले जाकर आप अपने मंदिर में रख दीजिए, ठीक है। अब ये आपको 3 रविवार करना है। अब लोग मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या तीनों रविवार आपको नया लोटा लेना है? हाँ, नया लोटा लेना है। अगर ले सकते हो तो ले लीजिए, और नहीं ले सकते हो तो उस जो लाल कपड़े में आपने कलश के ऊपर लगाया है जिसमें गेहूं भरी है, आप चाहो तो उस लाल वस्त्र में ही गेहूं की पोटली बनाकर आप मंदिर के ऊपर रख सकते हैं, या कलश को ही रख सकते हो अगर आप सक्षम हो 3 लोटा लेने में। अगर नहीं तो उस पोटली में ही आप गेहूं को बांधकर उस पोटली को ही आप मंदिर में रख दीजिए। और ऐसा आपको 3 रविवार करना है। आपने जो जब मुट्ठी से गेहूं भर रहे होगे, 7 संकल्प, हर संकल्प एक ही है कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो रही है, सारी विवाह बाधा खत्म हो रही है। इसी संकल्प के साथ आपको वो गेहूं डालना है, ठीक है। और उसके बाद उस मंदिर में रखना है। अब मैं आपको ये विश्लेषण बताऊंगी कि आपने ये जो किया है वो आपके साथ क्या होगा। आपने जो ये घी का दीपक जलाया और सूर्य नारायण को जो आपने जल चढ़ाया, सब सूर्य का ही कारक, वो घी का दीपक, वो जल, और जो आप नहा कर कुमकुम के पानी से नहाए हैं, वो सब सूर्य भगवान का ही आह्वान कर रहा है, उस ग्रह को ही मजबूत कर रहा है। और ये जो लाल वस्त्र में जो गेहूं बांधा आपने, कलश में डाला, जो संकल्प करी, वो सारे सूर्य का ही कारक है। आपने कहीं ना कहीं वो आदित्य को ही आवाहन किया, सूर्य नारायण का ही आवाहन किया, और उस जप को करते हुए आपने ये संकल्प के साथ अपने मंदिर में रखा ताकि आपकी शादी जल्द से जल्द, जब आपकी शादी हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए, आपकी शादी हो जाए, तो ये सारे जो आपने 3 पोटली है या 3 कलश आपको मंदिर में दान कर देना है या मंदिर में दे देना है, ठीक है। और ये करने के बाद ओम सूर्याय नमः जाप जरूर करिएगा, ओम सूर्याय नमः। और यही आप कमेंट में भी करना, तभी आपकी शादी की जो पॉजिटिव ऊर्जा है आपके साथ बनी रहेगी उस उपाय में भी, और आपकी काम सिद्ध हो, 100% होगा सिद्ध। जो अभी तक जिन उपायों से नहीं हुआ है उसका रीजन क्या है, कोई उपाय क्यों नहीं सफल होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में ही थोड़ी एनर्जी कम होती है। जब विश्वास की एनर्जी हाई होगी और वो एनर्जी मैच होगी, तब आपका कार्य जरूर पूरा होगा। जय हिंद, जय भारत।